सियालकोट में थे तो उस दिन वो मिस्र वाले कारी आए हुए थे। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम किया और मुझे बड़े फख्र से बताने लगे मैं माशाल्लाह जानिए 3 लाख खिदमत की थी उन्होंने। माशाल्लाह 3 लाख में उन्होंने खिदमत की थी। तो मैं जी पिछले फजर पढ़ते हो कि नहीं की थी। नहीं हजरत वो मिस्र से आए हैं तो मैं अल्लाह के बंदे वो आंडे चू निकले ऐसे। नहीं हजरत कुरान पढ़ते हैं तो मैं कि वो फजर में हीर सुनाता है। अल्लाह के बंदे हो मोहब्बत करो इनके साथ यार एक नाथ खां को तुम 1 घंटे का 1.5 2 2.5 लाख भी दे रहे हो। इन्हों का तो साल का भी 2.5 लाख बनता यार। हमें आले सुन्नत को खोज करो यार थोड़ी। इसको 1 घंटे का 2.5 लाख देने को तैयार हो। फजर में ये तुम्हें कुरान सुनाए, सूरह रहमान सुनाए, सूरह यासीन सुनाए, सूरह हशर की आयात सुनाए, सूरह फजर सुनाए, सूरह नबा सुनाए, सूरह कुरैश सुनाए, सूरह वद्दुहा सुनाए, मगरिब में सूरह फील सुनाए, सूरह नस्र सुनाए, सूरह काफिरून सुनाए, इशा में सूरह इन्फितार सुनाए, सूरह तारिक सुनाए। इनके लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वो मिस्र आते जाने लखां दा पे उन्होंने चका के टोर छड़ो। मिस्र वालियां दी पुछ नहीं होनी, मियां इन्हां दी पुछ होनी है। इस वक्त नहीं इस पोजीशन में कि जिस तरह दीन बयान करना चाहिए कर, बाद वो बाद में करते हैं, छुट्टी तुम उनकी पहले करवा देते हो। एक नाथ हाँ 1 घंटे का 1.5 2 लाख लेके जा रहा है। साल का भी 1.5 लाख नहीं बनता बेचारे। 8,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह। मैं बाप से एक सवाल करके गुफ्तगू समेटने लगा हूं बस। ज़ाहिर जी लाहौर में बैठा हूं, पंजाब कॉलेज है ना जी, थे मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। एस्पायर कॉलेज भी है ना। आपसे सवाल है जी मेरा, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उन्हें की कहना है? तड़ा होलिया साढ़े कॉलेज वाला, तड़ा यूनिफॉर्म साढ़े कॉलेज वाला, ताड़ी ड्रैसिंग साढ़े कॉलेज वाली। तो पता लगा जो ड्रैसिंग ठीक ना है तो चौकीदार भी अंदर नहीं जाने देता। तुहानू को रोकने लिए वज़ीर आज़म भी नहीं आया। चौकीदार भी अगर उलिया ठीक ना हो तो चौकीदार भी अंदर नहीं जान देता। ठीक है जी। अब आपने कपड़े पहन रखे हैं एस्पायर कॉलेज के, अब पंजाब कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? कपड़े साडे नहीं, उलिया साडा नहीं, यूनिफॉर्म साडे वाला नहीं, ड्रेसिंग साडे वाली नहीं। जिन्हां वाला उलिया है ओथे जाओ, जिन्हां वाले कपड़े ने ओथे जाओ, जिन्हां वाली ड्रेसिंग है ओथे जाओ। मैं अब आपसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर इसी तरह आप नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे, वहां खड़ा फरिश्ता ये कह के आगे ही ना जाने दे, मुंह मदीने वाला नहीं है, सिर मदीने वाला नहीं, उलिया मदीने वाला नहीं। जिन्हां वाला मुंह है ओथे जाओ, जिन्हां वाला सिर है ओथे जाओ, जिन्हां वाले कपड़े ने ओथे जाओ। और भाई नौजवानों बताओ मुझे क्या पले रह जाएगा? और भाई होना ये, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने कह दिया, आपने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी शबाहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। इसलिए पुत्र कख रख लो, कख रख लो, कख रह जाएगा। रखो पुत्र, 5 वक्त की नमाज पढ़ो बाजमात, सोनी दाढ़ी शरीफ रखो, सर पे टोपी रखो। और याद रखना पुत्र, उसको सोना लगता है तो सिर्फ अपने यार का रंग ही सोना लगता है। ये बनी इसराइली रिवायत है, मुख्तलिफ इस हवाले से, लेकिन चलो उलमा कहते हैं जो अच्छा मिले ले लो। उलमा बैठे हैं, वो लिखा है जी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में एक शख्स था, वो सबसे ज़्यादा आपका कल्ब मुबारक दुखाता था। वो करता क्या था? आपकी तरह पग बांधता था, आपकी तरह सा पकड़ देना, आपकी तरह जुबा पहन लेना, आपकी तरह चलना, चौंक में खड़े होकर आपके अंदाज में बयान करना, आपके कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए। जब फिरौन गर्क हुआ ना दरिया नील में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो वो फिर चल फिर रहा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम जो सबसे ज़्यादा तंग करता था उसको फिर छोड़ दिया। फरमाया कलीम छोड़ना इसको भी नहीं था, क्या करें, इसकी पग आपकी पग की तरह है, इसका डंडा आपके ऐसे की तरह है, इसका जुब्बा आपके जुब्बे की तरह है, ये चलता आपकी तरह है, ये बोलता आपकी तरह है। इसमें से हमें अपने कलीम नजर आते हैं।
और बुजुर्ग कहते हैं अगर कोई दिल दुखाने के लिए भी नकल कर ले, वो अल्लाह तो उसको भी माफ करे तो जो उनकी मोहब्बत में उनकी नकल करेगा। इकबाल ने कह दिया की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हैं अल्लाह या रसूल यार, बस एक काम करना, बस एक काम करना, एक काम जो भी करना, इखलास का दामन ना से जाने देना, क्योंकि बात तब भी बननी है जब इखलास आएगा। बात तब बननी, इखलास का दामन ना से जाने, बस इतनी कोशिश करना हजरत, इखलास का दामन हाथ से ना जाने। हजरत फिर सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमान लिखा, एक दिन हजरत अपनी खानकाह में बैठे थे, अब दर्स दे रहे थे हजरत। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज की हुजूर सवाल करना चाहता हूँ। पर मैं पूछो, अर्ज की हुजूर आपने इखलास कहाँ से सीखा था? आपने फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की हजरत इतने बड़े शायख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? आप फरमाने लगे फक्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा ले, और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने बाल दे के चेहरा फेर लिया और फरमाने लगे जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। अब पैसे तो थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाता। फरमाते बहरहाल मैं नाई की दुकान पे आ गया, वो किसी की बिठा के ना कुर्सी पे हजामत बना रहा था। मैं खड़ा हो गया, चलो मेरी तरफ देखता है तो कोई बात करता हूँ इससे। अब फरमाते हैं बाल काटते काटते ना उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, और पक्की बात है तू पैसे लेके ही हजामत बनाता होगा। अब मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह का रहा, आज मेरे पहली बार अल्लाह के लिए काट दे हैं। अब फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले आया और दुकान पे ला के ये नहीं किया ए हजरत ये को पैसे ले इन्हें पहले इन्होंने कटांगा तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने बह के डीको वेला होगा फिर कटांगा। नहीं, जिससे पैसे लिए थे ना उसको वहाँ ही छोड़ा और उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। हैं अब फरमाते मैं भी बैठा नियत कर रहा था, अच्छा अब तो कुछ नहीं है देने को, अगर कभी अल्लाह वक्त लाया और अल्लाह ने मेरी दी माल दिया तो ज़रूर तुझे तेरे बाल काटने का बदला दूंगा। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, खलीफा वक्त मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, इतने इतने बड़े मशाइख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। अब फरमाते मैंने एक थैली बनाई, कुछ दिरहम डाले कुछ दिनार डाले, लेके उसकी दुकान पे आ गया, बूढ़ा हो चुका था। अब फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा हाँ अब जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। अब फरमाते उसने इखलास सिखाया, वो कहता क्या है जुनैद मैंने तो समझा था बहुत बड़े शायख हो गए, वो आपको तभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अब फरमाते हूँ आगे से कहता है जुनैद जड़ा काम अपने अल्लाह वास्ते करिए ना फिर लोगों को उसका बदला नहीं लगेगा। इखलास नहीं, हम फंसे हुए हैं अभी लोगों में, अभी हम लोगों में फंसे हुए हैं। उसके लिए थोड़ा करना लेकिन उसके लिए करना फिर कर्म होगा। हम तो जी 2021 में खड़े हैं। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया था। देखो कितना तकवा था उन लोगों, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की थी। वहाँ था शायद हज़रत कोई रिया का को दिखलावे का, लेकिन तकवा देखो कितना ज्यादा है। अब फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था और मैं बड़ा परेशान था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जवाब देना है, किधर गया ताज, क्यों इतनी गफलत बरती गई।